डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरी सरमाही का दूसरा सबक पढ़ेंगे जो कि एक नज़म है जिसका उन्वान है मेहनत। आज की क्लास में हम सबक की पढ़ाई, अल्फाज मायनी और ख़ुलासा करेंगे। इसी सबक के लेक्चर नंबर 2 में हम अशार की तशरीह और उर्दू ए के सवाल जवाब करेंगे और लेक्चर नंबर 3 में हम उर्दू बी का तमाम काम मुकम्मल करेंगे। सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नज़म किसे कहते हैं। अशार का एक ऐसा मजमूआ जिसमें ख़यालात को तसलसल से बयान किया जाए उसे नज़म कहते हैं और नज़म के लफ्ज़ी मायने मोती परोने के हैं। इस नज़म में शायर ने मेहनत की अज़मत को बयान किया है और ये वाज़ेह किया है कि कोई शख्स मेहनत के बग़ैर तरक्की की बुलंदियों पे नहीं पहुंच सकता और दुनिया की तमाम खूबसूरती मेहनत के दम से है। इस नज़म का पहला शेर है। मेहनत पथरीली प्यासी मिट्टी से फूल खिलाती है, खेत की हर बाली डाली बन जाती है, फल पाती है। इस शेर में शायर ने कहा है कि किस तरह किसान सूखी और बेजान मिट्टी पे मेहनत करके उसमें पानी डालता है, फिर उसमें हल चलाता है, बीज लगाता है और फिर उसके बाद उस किस तरह से एक दाने से कैसे शाखें निकलती हैं और फिर उसमें पौधे बनते हैं और फिर फल पाते हैं और ये सब मेहनत की वजह से होता है। शेर नंबर 2 है। मेहनत मैदानों का सोना, चांदी है कोहसारों पर, मेहनत ही से आज बशर का हाथ है चांद सितारों पर। इस शेर में शायर किसान की मेहनत का जिक्र कर रहा है कि किस तरह किसान एक रूखी बेजान मिट्टी में बीज बोता है, फिर पानी देता है, फिर पानी देने के बाद वो मुस्तकिल जो है उसका ख्याल रखता है और फिर कितनी मेहनत करके वो गंदम की पकी फसल जिसे वो सोने की मानद तशबीह दे रहा है और सफ़ेद कपास की फसल चांदी की तरह लगती है। शायर कह रहा है कि आज ये मुसलसल मेहनत ही है कि इंसान किस तरह लाखों करोड़ों मीलों का सफ़र जो है वो लम्हों में तय कर रहा है और अपने खिलाई सफ़र जो है करके कायनात के मुख्तलिफ राज जान रहा है। शेर नंबर 3 है। मेहनत सहरा कोहो ब्याबां पाट के शहर बसाती है, भारी पत्थर सख्त चट्टानें काट के नहरें लाती है। इसमें शायर कहता है कि ये मेहनत है जिसकी वजह से इंसान बुलंद वाला पहाड़ों को और बियाबान यानी वीरान जगहों को काट के बिल्डिंगें बनाते हैं, मुख्तलिफ इमारतें बनाते हैं और जगमग करते हुए शहर बसाते हैं। इसी तरह शायर कह रहा है कि बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थर काट के सख्त चट्टानों को में रास्ता बना के मेहनत से नहरें निकालता है इंसान और फिर उससे अपनी फसलें सैराब करता है। अगला शेर है। हल हाथी के पीछे पीछे कितनी मिट्टी फांकी है, तब गंदम की कोई बाली अपनी कोख से झांकी है। मिट्टी फांकी है यानी मिट्टी खाई है और बाली कोख से झांकी यानी छोटे छोटे से पौधे जो मिट्टी में से नज़र आते हैं। इसमें शायर किसान की मेहनत के बारे में बयान कर रहा है कि कितने मौसम उसने झेले हैं, सख्त से सख्त सर्दी और झुलसती हुई तपती हुई धूप में उसने अपने खेतों पे मेहनत की है। मुख्तलिफ मौसम की सख्तियाँ उठाकर उसने अपनी फसलों का ख्याल किया है, तब जाके कहीं कुछ छोटे छोटे से पौधे जो उसने बीज डाले थे उनके छोटे छोटे पौधे नज़र आने शुरू हुए हैं। नेक्स्ट शेर है। जाने कितने कांटे टूटे उनके नंगे पाँव में, गांव वाले तब बैठे बरगद की ठंडी छाँव में। इसमें शायर कह रहा है कि हम नहीं जानते कि किसान कितना थका होगा, उसने किस कदर मेहनत की होगी, उसने कितनी तकलीफ़ें उठाई होंगी जब उसने अपने फसलों में बीज डाले और मौसमों की सख्तियों को झेला। उसको ये आराम या सुकून जब पकी हुई फसलें या लहलहाते हुए दरख्त इतने आराम से नहीं मिले। यह हम नहीं जानते कि उसने इन तमाम चीज़ों को पाने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना किया है। अगला शेर है। नूहे बशर को इज़्ज़त अज़मत क़ुव्वत देने वाले हैं, जिन चेहरों पे गर्द जमी है, जिन हाथों पर छाले हैं। गर्द जमी है यानी मेहनत कश के चेहरे, नूहे बशर इंसान। इस शेर में शायर कह रहा है कि जितनी भी आसाइशें इंसान को मैसर हैं, जितनी भी तरक्की और उसको अरूज मिला है, वो सब उसे आसानी से नहीं मिला, बल्कि इन तमाम आरामदेह चीज़ों के पीछे
وہ محنت کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے محنت کر کے، جن کے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہیں اور جنہوں نے دن رات ایک کر کے ہمیں یہ آسائشیں مہیا کی ہیں۔ آخری شعر ہے: دانا دانا چن کر لایا جاتا ہے انباروں میں۔ انبار کہتے ہیں بڑے بڑے ڈھیر کو۔ جلتا ہے انسان تو پھر جلتے ہیں دیے بازاروں میں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم جو یہ بازار کی رونقیں دیکھتے ہیں، جو اناج کے، پھلوں کے اور مختلف چیزوں کے بڑے بڑے ڈھیر ہمیں نظر آتے ہیں، جن کی وجہ سے بازار میں بے شمار رونق نظر آتی ہے، ان سب کے پیچھے وہ انسان ہے جو انتہائی سخت گرم موسم میں کام کرتا ہے، جھلستی ہوئی دھوپ میں وہ ہمارے لیے سب چیزیں مہیا کرتا ہے، پھر وہ دانہ دانہ اکٹھا کر کے انہیں جو ہے جمع کر کے لے کر آتا ہے۔ وہ تمام چیزیں پھر بازاروں میں آتی ہیں جو ہمارے لیے ہماری زندگی کو آرام دہ بناتی ہیں۔ اب ہم الفاظ معنی کرتے ہیں۔ انبار، ڈھیر، بالی، خوشہ، گندم، جو وغیرہ کا سٹا، برگد، بڑ کا درخت، بشر، انسان، اولاد آدم، پاٹنا، بھرنا، عبور کرنا، پر کرنا، پھانکنا، کسی خشک چیز کو ایک ہی دفعہ منہ میں ڈالنا، ڈالی، شاخ، ٹہنی، رانائی، خوبصورتی، کوکھ، پیٹ، پہلو، کوہ بیاباں، پہاڑ اور جنگل، کوہسار، پہاڑ، نو، قسم۔ اس کے ساتھ الفاظ معنی مکمل ہوتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس نظم کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ محنت پتھریلی اور پیاسی زمین میں پھول کھلاتی ہے، کھیت ہرے بھرے سرسبز اور شاداب ہو جاتے ہیں، محنت سے میدانوں میں سونے جیسی فصلیں پیدا کی جاتی ہیں، محنت سے ہی انسان چاند ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، محنت سے انسان نے صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو پاٹ کر وہاں شہر بسائے ہیں، پہاڑوں کے بھاری پتھر اور سخت چٹانیں کاٹ کر نہریں بہائی ہیں، محنت سے کھیتوں میں ہل چلا کر فصلیں پیدا کی ہیں، کسانوں نے ننگے پاؤں کام کیا، ان کے پاؤں میں کانٹے چبھے، تب جا کر انہیں سکھ اور آرام نصیب ہوا۔ انسانوں کو عزت، بڑائی اور طاقت ان لوگوں نے عطا کی ہے جن کے چہروں پر محنت سے گرد جمی ہوئی اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ محنت سے انسان نے غلے کے انبار لگا دیے اور دنیا کے بازاروں میں خوشی کے چراغ جلا دیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا کام مکمل ہوا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔